अजय ठेकेदार ने 10 साल हो लिए, निष्पक्ष काम करता है, किसी कोई पक्ष नहीं है किसी बात का। पंडित ने लाडू और जाट ने औकात दिख जा तो चलती ट्रेन में से कूद जा। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जीतते ठेकेदार, लेकिन सरकार उड्डा के बननी है। बड़ी बात कही आपने, सरकार उड्डा की बननी है। धनखड़ जी का धनखड़ बोलने का तरीका ठीक नहीं है। सीएम फिर कांग्रेस की बनेगी तो उड्डा। पानी आपको डेली ऐसे लेके जाना पड़ता है? ओ सुबह शाम दोनों टाइम लेके जाना पड़ा है। सुबह शाम? हाँ। कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? मगारा सेब दे बढ़ती है मुलाकात हरियाणा दो भाई। मेरे बाईं तरफ जो आप नहर देख रहे हैं ये एनसीआर नहर है, और मेरे दाईं तरफ जो आप नहर देख रहे हैं ये हुड्डा नहर है। चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने प्राथमिकता पर हरियाणा में नहरों का जाल बिछाया था, तब ये नहर बनी थी। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हुड्डा सरकार ने दूसरी नहर बनाई थी, हुड्डा नहर। मेरी मौजूदगी फिलवक्त बादली विधानसभा के खदरपुर गांव के मुहाने पर है। बादली विधानसभा से 3 प्रत्याशी अपनी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री ओपी धनखड़, कांग्रेस से वर्तमान सिटिंग एमएलए कुलदीप वत्स और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजीत ठेकेदार। अब बादली विधानसभा की जनता किसका टीका करके विजय रथ पे सवार करेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। चलिए राय शुमारी करते हैं, बादली विधानसभा के लोगों से गांव देहात में जाने की कोशिश करते हैं और उनकी मन की थाह लेने की कोशिश करते हैं। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। बादली से मूलतः 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय भी हैं, लेकिन जो फाइट में 3 प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश धनखड़ हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान के सिटिंग एमएलए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुलदीप वत्स, और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो यहीं बादली के स्थानीय हैं अजीत ठेकेदार। उनको जो बोलचाल वो बोली भाषा का नाम है जीतते ठेकेदार। ठीक साहब, अब यहाँ पर बादली के स्थानीय लोग, हुक्का चल रहा है। हुक्का तो खैर आपको पता है, हरियाणा मतलब हुक्का। ये बातचीत का सिलसिला जहाँ भी चालू होता है अक्सर करके हुक्के से ही चालू होता है। ये मान मनोहार का और साथ बैठने का एक उपादान है हुक्का। तो आइए लोगों से बात करते हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं। बाबू जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा विरम सिंह। अच्छा, तो क्या सिस्टम बिठा रहे हो इस बार? आज जीते का बना रहे हैं हम। घूट मार लो, पहले घूट मार लो। हैं अजीत का बिठा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो पहली बार है वो तो? ना पहली बार है, मतलब आड़ कई गामा का हाथ उठा रखा है उसके ऊपर। नू उसके आम गलती। किसकी पंचायत? हमारे 30 गांव है गुड़िया खाप के। वहाँ चबूतरे पर पंचायत हुई थी, वहाँ फैसला हुआ था भाई सारा ने मिलकर जीते भाई को ऊपर ना उठाया था। तो हमारा जो गुड़िया खाप से 30 है जो सारा गुड़िया के साथ है। तो जो गोलिया जाति के गुड़िया हमारा गोत है, गोत्र जाटों में गोत्र है। तो जो 30 गांवों का समूह है गोलिया जाटों का, उन्होंने समर्थन दिया है मीटिंग करके अजीत ठेकेदार को। तो कैसा कामकाज कैसा करने की नियत दिखाते हैं अजीत ठेकेदार जी? बढ़िया आदमी है अजय ठेकेदार ने 10 साल हो लिए, निष्पक्ष काम करता है, किसी कोई पक्ष नहीं है किसी बात का। बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। मुझे अभी कुछ लड़के बता रहे थे, उधर मैं बात कर रहा था कि अभी तो बना भी नहीं है। हाँ, कॉलेज में बस लगा रहे, बहुत काम कर रखे हैं। जितना भी सामूहिक काम है, आप कहीं से भी आओ, ये नाटता नहीं किसी को। किसी जैसे प्रकार की जिससे सेवा बनती करता है। गौशाला में खूब दान करता है, हर एक चीज़ में दान करता है। क्यों भाई साहब, आपका क्या मत है? भाई मारा भी जीतते ठेकेदार है भाई, जीतते। अभी तो आप मायावती कह रहे भाई मायावती कह रहा था यह वीडियो बहुत दूर दूर तक जाएगी, ठीक को नहीं आओगी। मायावती का हूँ मैं, वैसे मैं सारा ये बता देंगे, लेकिन भाई साहब ये मना गांव में तो काट देंगे। ठीक कह रहे हो आप, गांव में से निकाल दोगे, बिरादरी बाहर कर दोगे? हाँ काट देंगे भाई। देखे हाँ जितने देख वासी मजाक की बात कुछ छोड़ो हैं, लेकिन जितने ठेकेदार की चीज़ें हैं और सामूहिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला बंदा है। लेकिन वैसे हमने यह गलती कर दी, नाम बताकर हाँ भाई कैंडिडेट है वो वोट दे देंगे। कोई भी अपनी वोट का अधिकार है कि किसी को ना बताया जाए, ये हकीकत सच्चाई है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ये तो आपके मन का विषय है। जीते ये नहीं कि हल्के के गांव में, जो हल्के से बाहर के गांव है ना, जो बादली हल्के में नहीं लगते। सांपला जैसे अलग हल्का है। सांपले में भी कॉलेज में स्कूलों में पानी के कूलर पानी सुविधा कर रखी, वहाँ भी जाके दान करने में। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने कामकाज नहीं किए क्या 5 साल में? भाई उसकी सरकार तो थी नहीं है, सरकार नहीं थी तो कैसे काम कर पाएंगे आप ये बताइए।
जैसा भी उस पर जैसा भी मन पाया, जैसा भी सरकार बीजेपी सरकार से जो सहयोग मिला उसने उसका काम भी किया है, जैसा भी उसको हो पाया। लेकिन ये तो अपोजिट का तो कोई काम भी नहीं करेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हो या। बतौर व्यक्ति कैसे हैं कुलदीप बत्सी? लोगों के बीच में आते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं, हारी में, गमी में, मौत में, खुशी में आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई, हर चीज़ में बुलाते हैं, चाहे किसी टाइम भी बुला ले, उस टाइम में बात जा होगा। तो अगर ये फ़ोन कराएंगे ना भैया बात नू है तो वो मतलब आध घंटा लगा हुआ, चाहे कितने भी हो वो आ जाएगा भाई। अरे कितना फंस रहा होगा तो कहेगा भाई बड़ा टाइम लगा के मैं जब आ जाऊँगा। तो फिर उनको दोबारा मौका क्यों नहीं दे रहे? भाई दोबारा मौका इसी से नहीं दे रहा कि हमारा ये गाँव के हैं आपके? हाँ, जितने ठेकेदार हमारे गांव का है, हमारे परिवार का है। जब 30 गांव में पंचायत करके फैसला कर दिया तो हम गांव से खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक बात। अब आप एक बात बताइए मुझे कि 5 साल अपना एंटी सरकार का एमएलए था, कामकाज आपका प्रभावित हुआ, अब आप अजीत ठेकेदार को दे रहे हो, सरकार बीजेपी की और कांग्रेस की बन गई, तो फिर आपका 5 साल कामकाज रुकेगा? हमने जीतते ठेकेदार को ये बोला है भाई जिसकी सरकार बने या बाद में उसने ये बोला है भाई जो ये 30 गांव है जो ये बोलेगा मैं उस मतलब वो हो जाऊंगा पार्टी में शामिल। लेकिन जो समर्थन उसी का दूंगा जो गांव राम 30 ये पूरा हल्का बोलेगा और उसी में लाकर ना मतलब समाज के और अपने इसके काम कराएंगे हल्के के। मौका देख के चौका? हाँ भाई देखो, मौका देकर चौका तो हमेशा हर आदमी करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे करना भी चाहिए। लेकिन जीतते ठेकेदार, लेकिन सरकार उड्डा के बननी है। बड़ी बात कही आपने, सरकार उड्डा की बननी है, ये हम लिख कर दे देंगे भाई। अरे भाई को डंडा दे तो माफ भी कर दियो भाई, मैंने आकर देखो ये राजनीति। आप डर भी रहे हो लेकिन बात खुल के कह रहे हो भाई। डर तो देखनू लग गया थप्पड़ता है और खुल का बात नू ये अपना मत से भाई कह देनी भी चाहिए बात ये है सर जी, और कोई बात नहीं होती इसमें। अच्छा, 10 साल में बीजेपी का कैसा कामकाज रहा है? बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? बीजेपी का काम बहुत अच्छे। पूछो कौन से भाई निपक्ष जित बड़ी नौकरी तो खोली को नहीं, यह कहकर सच्चाई है। जितनी भी ये डी ग्रुप की सी ग्रुप की जो है रही है ये नौकरी लगाई, इसमें कोई पैसा किसी का नहीं लगा और सारे भाई लग रहे हैं बगैर पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म हो गया? बिल्कुल पर्ची खर्ची रिश्वत, ये खासियत बात है भाई। कोई रिश्वत नहीं चल इसमें। बीजेपी सरकार में अभी 1 साल के अंदर 3री नौकरी ज्वाइन करी है उसने। और अगर वो पुरानी वाली सरकार होती तो? भाई पुरानी वाली सरकार कांग्रेस में लिया दिया दोनों काम। ये तो वही तो सरकार बना रहे हैं दोबारा। भाई देखो सबका अपना अपना मत है, बाकी बीजेपी सरकार ने काम करा है, इस बात में कोई शक नहीं। आदमी पहले अपना घर देखेगा, बाहर तो बाद में देखेगा ना। आपके बीच के ही लड़के हैं वो तो अजीत जी ठेकेदार जी तो। अच्छा, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी पहले मंत्री रहे, उन्होंने कैसा काम किया था? काम किया, धनखड़ ने बहुत काम किए हैं, गांव में भी काम किया है। जैसे कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं करवा दी, खराब हो रही थी, 2 स्कूल बनवा दिए, लड़के लड़कियों के अलग अलग जो हैं उनकी बिल्डिंग बनवा दी और हर गांव में काम किए। आप लोगों की बातचीत बड़ी मिलीजुली है कि बीजेपी ने भी ठीक काम किया है, सरकार और मतलब क्या है, हमारे जब हमारे घर का ही उठ रहा तो हमें बाहर पेज यहीं फंस गया। हाँ तो बिल्कुल। बीजेपी की और कुछ ध्यान रख। बाद की बात थी वो, तो फिर बाद में सोचा जाए ना, जब हमारे घर का खुद खड़ा तो हम बाहर कैसे जा सका। अच्छा ताऊ जी, मुझे एक सिस्टम बताओ, हरियाणा में जहाँ भी अपन 2-4 किलोमीटर में चलते हैं कहीं ना कहीं हुक्का चलता मिल जाता है, तो हुक्के का क्या सिस्टम, कोई मान मनोहार का तरीका है क्या हरियाणा में? भाई इसमें ये है कि हुक्का हरियाणा की परंपरा हक देते हैं और दूसरी बात ये, इस पे बैठकर आदमी सब तरह की बातें कर लेते हैं, कई आदमी बैठ जाते हैं और ना अकेले घर में बैठे यहाँ टाइम पास हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है। 4 भाई बैठ सकते 4 भाई बैठ, यहाँ तो 20-20 बैठे रहते हैं। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दृश्य एक बार दिखवाएं। ये हरियाणा की संस्कृति का बहुत ही सिंबॉलिक दृश्य है। हुक्के पीते बुजुर्ग मिल जाते हैं और ताश खेलते हुए शाम को समय पास करने के लिए, और उस बहाने उनकी बातचीत भी हो जाती है और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी हो जाती है। क्या बाबू जी ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जयपाल सिंह है भाई, यहीं के निवासी हैं? यही बादली के निवासी भाई। तो बाबू जी, चुनाव है हरियाणा में विधानसभा का 5 अक्टूबर को। हाँ जी, है जी। हाँ जी। आपके यहाँ क्या माहौल है? भैया हमने तो अजीत सिंह खड़ा कर रखा है गाँव से ही। अजीत ठेकेदार? हाँ, उसका उसी के पीछे गाँव भाई। अच्छा, हाँ, उसी वो 30 गाँवों की पंचायत हो गई और समर्थन देती है। उसी में समर्थन है भाई। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुलदीप वत्स विधायक भी थे पिछली बार 5 साल, उन्होंने कामकाज नहीं किया क्या? मैं कोई संतुष्ट वाला काम नहीं कराया, कोई संतुष्टि वाला काम नहीं कराया। संतुष्टि वाला काम नहीं। तो कारण ये भी था ना कि उनकी सरकार नहीं थी। भाई कुछ भी था, लेकिन ग्रांट तो मिल रहा है उन्हें, क्या मतलब कर सका है भाई, इन्हें ग्रांट तो मिल रहा है भाई साल में। हाँ, विधायक कोटा तो कोटा मिल रहा है, तो उससे कितने दिखाव है, किताब जा किधर लाओ कि 2 पैसे भाई।
अब ऐसा अजीत ठेकेदार को आपने बना दिया, मान के चलिए, तो अपनी ओर से बनाए बैठे हैं। अच्छा, और वो सरकार का फेवर का नहीं बन पाया तो फिर आपके 5 साल काम रुकेंगे? भाई देखी जाए वो तो बाद की बात से भाई, तो हाल घड़ी तो जीत के पास है सब भाई, यो किस पास से जा कि जा है कि और इसका तो आगे भगवान की भरोसे बात से भाई। एक बार तो पार उतारेंगे, एक बार तो मेहनत कराएंगे भाई इसकी। बीजेपी ने काम नहीं किया क्या 10 साल? ना कुछ नहीं किया, हमारे एरिया में कोई काम नहीं किया कोई काम हुआ ही नहीं आपके एरिया? ना। तो आपका विधायक बीजेपी का नहीं था इसलिए नहीं हुआ? पता नहीं जो का यार, ना तो कभी इधर आया ना कोई काम करवाया। तो इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी विधायक थे, मंत्री भी थे, उन्होंने काम नहीं करवाया है बाबू जी? कोई काम नहीं करा है धनखड़ जी ने भी कोई काम नहीं ना, धनखड़ ने काम कराए पर बोलने का तरीका ठीक नहीं है, धनखड़ जी का धनखड़े बोलने का तरीका ठीक नहीं है। कैसे? ये क्या कह रहे हो, चश्मे के? वो चश्मे के ऊपर से देखता था ऐसे। और बातचीत करने के लिए, कोई समस्या बताने के लिए जाते थे जब? भाई देख, जैसे बड़े बूढ़े गए थे एक बार, वो बोला तुमने मेरे को हरा दिया, 6 हाथ नीचे गो दिया। तो ये फिर जिस तरह जो काका ताऊ थे, ये बोले अब गिन 6, अब अगली बार 13 हाथ ले। इस बार से अगली बार तेरे हाथ को हाँ, देंगे। 13 हाथ को देंगे। तो इस बार किसको पार उतारेंगे? भाई देखा, अपना समर्थन जीते ठेकेदार। हाँ, गांव का लड़का है, गाँव का है, शरीफ आदमी है, काम करवा रखा है, बेराजनीति में हुए काम करवा रखा है। हरियाणा में सरकार किसकी बना रही है? भाई कांग्रेस की बन रही है, कांग्रेस। सीएम किसने बना रही है? सीएम फिर कांग्रेस की बनेगी तो हुड्डा। हुड्डा साहब? हाँ, हुड्डा। लाइन में और भी हैं, और कौन आ गया? रणदीप सुरजेवाला है, नहीं। और एक वो शैलिया कुमारी है। नहीं नहीं है। और आपने हुड्डा साहब के नाम पे वोट दे दिया और फिर वहाँ किसी और को बैठा दिया आला कमान ने। तो देख, मैन तो हुड्डा साहब ही है। नहीं, आपने तो वोट उनके नाम पे गिर दिया, मान के चलिए। उसके नाम पे क्यों गिरा? हम तो अपने जीते ठेकेदार के नाम पे जीते की गिराएंगे ना, उसके नाम पे थोड़ी गिराएंगे। उसके नाम पे गिराएंगे तो कुलदीप की गिराएंगे। लेकिन ये भी तो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, फिर नहीं दी ना। विचारधारा के तो कांग्रेस की है ना। हाँ, तो फिर टिकट तो नहीं दी ना। अगर ऐसा चांस आया, जीत जाते हैं तो जाएंगे तो उधर ही। वो तो देखो किस टाइम किस बड़े रोन फिरेगी, वो तो ये देखेगा। बामण? हाँ, ब्राह्मण सारी दुनिया में एक सा, कश्मीर तक कन्याकुमारी था एक सा ब्राह्मण। तेज पढ़ते हैं थोड़े? तेज नहीं, हद ज्यादा तेज। से ज्यादा तेज? हाँ हाँ, यो बैठा, यो नुकसान किया ना, कुछ नहीं करवाया, पक्का कट्टर ब्राह्मण ला लिए फिर उन्हें। विकास चाहिए भैया, विकास। ये वैसे जाट बाहुल्य सीट होगी। माहौल है, हाँ, जाट माहौल है। उठ रहा है तो ब्राह्मण, हाँ, मार तो भाई कहाँ, नहीं, जात का कोई मसला नहीं। जाट का मसला नहीं है। 24 था रखा है, 24 था रखा है, तो भाई 36 बिरादरी का है, 24 का। 24 है मतलब वो जिस तरह अपनी पंचायत है। 24 जो गांव हैं, कौन सी गोत्र के जाट हैं वो? गुड़िया गोत्र के जाटों का 24 गांवों का जो खाप है, उन्होंने मीटिंग करके और किसको फाइनल किया है? तो 24 का जो प्रधान है, 24 के चौथरे पे उसने फाइनल कराया, तो 24 तो गया आवेगा ही। और 24 के केवल 24 के वोटों से पार पड़ जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। 24 तो भाई 24 इकट्ठा होगा और गाँव में नहीं जाएंगे, और गाँव में नहीं जाएंगे वे भाईचारा तो पहले है। जैसे अपना 24 ने पंचायत करके एक जो हमारा भाई आप लोगों का तो है ही, फिर आप लोग मनोहार करोगे सब हैं? यो पता होगा सारी बताओगा भाई, इधर आ। हाँ, नौजवान लड़का है, कुछ तो पता होगा। भाई क्या नाम है? राहुल जी। क्या कह रहे हैं ये ताऊ लोग? थम बताओ। बता दें जी, बुझोगे। रोटी पलट के सेकोगे इस बार सत्ता की? बिल्कुल सेकेंगे, है जी। बिल्कुल पलटेंगे। किसको बिठाओगे? अजीत गुड़िया को। अजीत गुड़िया को? अजीत गुड़िया को। और हरियाणा में? हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को। हुड्डा को? हाँ जी। और कांग्रेस की सरकार बन गई, हुड्डा साहब सीएम नहीं बने तो? बनेंगे, ऐसे कैसे नहीं बनेंगे? हमने दीपेंद्र हुड्डा भी बना दिया, लोग कह ना बने। कौन बना दिया? दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, सांसद बना दिया? सांसद बना दिया। अच्छा, आप तो नौजवान आदमी, एक बात बताओ मुझे, बीजेपी सरकार ने 10 साल में युवाओं के लिए कैसा काम किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? हमारे एरिया में तो कुछ किया नहीं।
ना विकास कराया ना उधर 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 मैं पीछे लोगों से बात कर रहा था, कई नौजवानों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि जी वो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम खत्म हो गया, मेहनती नौजवान लड़के नौकरी लग रहे हैं। ना जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एरिया में तो कोई लगा नहीं। अच्छा, तो पहले ऐसा होता था कि हुड्डा सरकार में पर्ची खर्ची चलती थी क्या? नहीं, कौन कह रहा है कि चलती थी? नहीं कहने वाला। बीजेपी की अफवाह फैला रहे हैं बीजेपी वाले लोग हैं। एक पेपर भी ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हुआ इनका, सारे पेपर लीक हो गए हुए हैं। और ये अग्निवीर स्कीम कैसी? अग्निवीर स्कीम बहुत गलत है। हम तो इसको जीतो जिता रहे हैं। हाँ, हमारा 24 गांव जीते गेल है और ये 7 गांव इस साइड में है, ये हमारी गेल है। 5 गांव ये हमारी गेल है और हम शुरू से घूम रहे देख रहे हैं। मैंने जितना 1 तारीख ने अपना वन करवा था उस दिन मैं 7 साल रहा हूँ। कल जिस तरह पर रवाड़ी रोड पर गए थे, पहले दिन वाले कोस डाले पर गए थे, जितने गाँव हम जाएंगे बढ़िया प्रोग्राम है। ये 100 की 100 जीत बनी, हार के कोई चाल नहीं चाहिए। अगर ये जीत गया तो इसका कहना यो है, अगर यो हल्का कट्ठा को कहेगा ना उसी गेल जागा तो मैं घर आ रही जाऊँगा। मतलब न्यू कहना मैं जीत कर बाजी कोई पार्टी पकड़ ली अपनी कुर्सी पकड़ दी, वो काम नहीं करूँगा मैं। उसका कहना मैं जीत कर है और अपने हल्के ने अब जिस बड़े में रख लगा कर मैं उस पर चाल लूँगा। राय सोमारी से काम कर। राय मारी होगी करेगा यो, इसका कहना यो है। अब अजीत ठेकेदार भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, ना दिया और उनको टिकट मिल गया जो सिटिंग एमएलए हैं, है ना। अब ये कांग्रेस का वोट इन दोनों में बढ़ गया और बीजेपी बाजी मार गई तो ना कोई ना गुंजाइश। बीजेपी तो 3 नंबर पर ही है, तीसरे नंबर पर रहेगी। हाँ 3 टक्कर इन दोनों में, टक्कर तो भी आगे लकड़े जीते आगे लकड़ेगा, टक्कर भी ना पड़े घना आगे लकड़ेगा। एक तरफा मामला है। हाँ, एक तरफा लगा लिए हमारे 24 में एक तरफा पक्का, तो एक तरफा आपके इलाके में। हाँ, हमारे इलाके में एक तरफा फिर इनकी लीड टूटती गोना की फिर कितने ना टूटती। हमारा ज़्यादा वोट से प्रेरण कम है। अब वैसे आप लोगों के बीच एक्टिव रहता है, हारी बीमारी गमी दो खुशी सब में आता जाता है। एक उसमें काम भी करवा रखे हैं, काम भी करवा के जो बिना कुछ बने भी काम करवा रखे, बिना बने काम करवा रखे ही तो पहले बन के रहा था। यो कई गाड़ी 1-2 गाड़ी ही बनवा दी, फिर जिस तरह लड़के लिए बस लगा रखी हैं। और भाई जिसे खेल खेलो तुम बढ़िया नाम देगाव है, जिधर कोई भंडारा भूड उसमें बढ़िया वो दान पुण्य कर रहा है, बढ़िया सेवा कर रहे लोगों की, एक्टिव रहते हैं आप। हाँ कति। हम लोग बादली विधानसभा के गांव में दाखिल हुए हैं और गांव में दाखिल होते हुए मुझे एक बहुत पुराना दृश्य देखने को मिला है कि महिलाएं सर पे मटका रख करके और पानी लेकर के जा रही। क्या नाम है आंटी जी आपका? आशा। अच्छा, यहीं इसी गांव में रहती हैं? हाँ जी। तो पानी आपको डेली ऐसे लेके जाना पड़ता है? ओ सुबह शाम दोनों टाइम लेके जाना पड़ा है। सुबह शाम? हाँ। कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? यही चलता है, थोड़ी दूरी चलना पड़ा बस, घड़ी दूर चलना पड़ता। तो अंदर गांव में चलते रहिए आप। अंदर गांव में कोई ट्यूबवेल वगैरह या सरकारी नल ऐसा की व्यवस्था नहीं है? छुट्टी तो लग रही है पर वो पीने का पानी ना है, खारा पानी है। हाँ। अच्छा, और आपके विधायक ने कैसा कामकाज किया? अंदर सड़क बड़क चौपाल वौपाल पे काम करवाया है? कि आई सरपंच बना कि साय भी ना बन रहा हैं? कुछ भी ना करता। कुछ भी ना करता। ये नलके भी सारे खराब हो गए, नलके भी खराब हो रहे और नलके बिना भी दुखी हो रहे हम तो। अच्छा अच्छा। और क्या महिलाओं को क्या दिक्कतें होती हैं बताइए कुछ? महिला भाई दिक्कत ही दिक्कत है सारी। इतनी दूर तक पानी ले जाने लग रहा है। अरे तो कई दिन हो गए ये नलका ठीक करवा दिया, नहीं तो दरिया पर तलाए दूसरे गाँव मत पानी हम। अच्छा, वो तो और भी दूर पड़ता होगा। और भी दूर पड़ा परे ना। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा दूर पड़ा है। तो आपके एक मटके पानी से इसमें तो 15-10-12 लीटर पानी आता होगा, इससे कितना काम चलता होगा? थोड़ा ही काम चल रहा है, जितना चल रहा उतना तो ले जाओ। सुबह शाम में लेके जाना? सुबह शाम दोनों टाइम ले जाऊँ भैया। और गाँव में कैसा माहौल है? चुनाव का क्या माहौल है इस बार? चुनाव का माहौल भाई तो कांग्रेस करनी हो रही सब। कांग्रेस की हो रहे? हाँ, कांग्रेस बढ़िया काम करावे, बढ़िया काम कराते होगी जब तो कहा कि इसने बीजेपी ने तो कुछ करवाया है को ना। अच्छा, इसलिए कांग्रेस की तरफ। आप भी कांग्रेस को गिरोगी वोट? मैं तो बीजेपी की तरफ हुई भी तो। माहौल कांग्रेस का और वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा अच्छा के साथ तो चलना चाहिए। अच्छा, जो भाई मेरा मन मांगे वही तो दूंगी। अच्छा, ये गांव तो जाटों का होगा वैसे? हाँ, जाटों का एरिया। आप भी जाटी हो? नहीं। तो जाट दबाव नहीं बनाते वोट डालने? हाँ, ऐसा कैसे दबाव बनाऊंगी? ऐसा डराते धमकाते हो? नहीं। सत्येंद्र नाम भाई। सत्येंद्र भाई, कौन सी नहर बता रहे हो? ये कौन सी नहर है? ये बाद में एनसीआर लिखड़ी थी, वह हुड्डा नहर है। अच्छा, वो हुड्डा साहब ने निकाली? हाँ, वो हुड्डा साहब ने निकाली थी। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल भाई एक तरफा कांग्रेस का है। एक तरफा कांग्रेस? हाँ, मेरे इधर से। हम तो गाँव में 800 पर्ची पोल होंगे, 800 वोट, उसमें से 100 वोट जाएंगी बीजेपी को, धनखड़ को। नहीं तो बाकी 700 वोट जानी कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी हम पीछे बात कर रहे थे बादली कस्बे में, तो वहाँ तो कह रहे थे कि वो 30 गाँवों की पंचायत हो गई खाप की, और जो निर्दलीय प्रत्याशी अजीत ठेकेदार उसको चुना है ना, उनकी 5-7 हज़ार वोट आएंगे टोटल। कितनी आएंगे? 5-7 हज़ार वोट आएंगी बस, वो भी इसकी खराब करेंगे, कांग्रेस की। कांग्रेस को नुकसान करेंगे।
हाँ कुलदीप बस ने बढ़िया काम किया था कि विधायक था जब? विधायक था बढ़िया तो खुर ना कराया, पर नॉर्मल इनकी अपेक्षा तो अच्छे कर रखे है। उसकी सरकार ना थी तो वो कहाँ से अच्छे करे। इन्हें 10 साल में क्या कराया? कुछ भी ना कराया। बीजेपी ने नहीं किया कुछ भी ना कराया। इन्हें तो गाँव के जो प्रधान थे ना, उन्होंने को पैसे खिलाए और ना खिलाया किए थे कुछ। नेताओं को जो छोटे भैया नेता थे उनको पैसे खिला? जो छोटे गांव के मुखिया थे ना, पंच थे जो, उन्होंने को पैसे खिलाए हैं। उन्होंने का काफिला है, उन्होंने की पर्ची पढ़नी है, 100 पढ़ो 98 पढ़ो। ये भी लोकसभा के में 98 पड़ी थी। अब की बार 100 110 हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना हो। ये सिंबॉलिक हरियाणा स्टाइल है भाई साहब ने गमछा डाला हुआ है एकदम। क्यों भाई साहब? कति बल कल हरियाणा कल मैं गया था वो राजस्थान है, वो मैं बोला मगारा सेब दे, बढ़ती है नहीं बोला कति हरियाणा दो भाई। एकदम मैंने कहते मैं सेब काट के दे दे, बोला हरियाणा दो भाई, कति और दिन हरियाणा दो। हरियाणा की भाषा थोड़ी खड़ी है, मतलब चुभ जाती है क्यों एम्बुलेंस चला हो ना भाई, तो उत्तराखंड मतलब टूरिस्ट स्टेट जाते रहे, यूपी दूर दूर तक कल कति उड़े थे गुजरात में, नहीं इसमें जयपुर में मैंने राजस्थान जयपुर में कहा भाई सेब दे रहे काट के, बोला कति हरियाणा दो भाई। तो खड़ी तो है भाई अपनी। अच्छा आदमी ठीक है लेकिन भाषा थोड़ी खड़ी। हाँ आदमी भाई झूठे ना पाऊँ ठीक पाऊंगे। क्या बना रहे हो माहौल इस बार चुनाव चुन? माहौल देख भाई दिल की बता दे, दिल की बताओ। दिल की ऐसे मारे दे बेचारा धनखड़ के वोट देने का, धनखड़ के वजह कौन भाई साहब तो अभी हुड्डा की सरकार बना के साइड हुए। अरे भाई को तो भाई की अच्छा, भाई कोई दिक्कत ना है, ठीक धनखड़ा रहा था, थोड़ा उस तरह का था। एक बार पिछले साल भाई मारे के हरा दिया था, ईब के भाई फिर दोबारा आ गया तो भाई उसको घेर देंगे कत्ती बिल्कुल घेर देंगे, कोई दिक्कत है ना, घेर देंगे भाई। क्या दिक्कत है? ठीक हो तो भाई अपनी अधिकार कोई कहीं कोई डाल। बादली विधानसभा की जो बातचीत थी बड़ी ही चौचक किस्म की बातचीत हुई। यहाँ पे हुक्के गुड़गुड़ाते बुजुर्ग मिले, हंसते खिलखिलाते नौजवान मिले, तो पानी के मटके ले जाती हुई महिलाएं मिली। अब मेरी इन 3 संवादों में बात का मर्म समझ सकते हैं कि किस वर्ग की क्या पीड़ा है, क्या स्थिति है। बादली विधानसभा से मुख्यतः 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने आपको आगे भी पहले भी बताया था। और 30 जो खापों की 30 गांवों की एक खाप है गुलिया खाप, उन्होंने अपना नेता चुन लिया है। वो निर्दलीय प्रत्याशी अजीत ठेकेदार को अपना विधायक चुन चुके हैं और हरियाणा की सबसे मोटी पंचायत जो हरियाणा विधानसभा है उसमें भेजने का मानस बना चुके हैं। अब बाकी 2 प्रत्याशियों की क्या किस्मत है ये तो भविष्य के घर में है। 5 अक्टूबर को जब पोलिंग होगी तब जा करके अंतिम निर्णय संभव हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की और रोचक विधानसभा रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे ऊर्जावान साथी साहिल, मैं आदित्य कौशिक, शुक्रिया। झलको